नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जून 2024 के मासिक राशिफल के बारे में, मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए साल 2024 का छठा महीना जून का महीना कैसा रहने वाला है। जी हाँ, इस महीने कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से इस महीने रहने वाली है। कौन कौन से ग्रहों का साथ आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस जून महीने के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए, जब जून का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से यानी कि वृषभ राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो दैत्य गुरु शुक्र आपकी राशि के स्वामी होते हैं। 12 जून तक आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे। उसके पश्चात 12 जून को परिवर्तन करके आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, मिथुन राशि में। इस महीने आपके फर्स्ट हाउस से दैत्य गुरु शुक्र के साथ ही देवगुरु बृहस्पति, सम्राट सूर्य और राजकुमार बुध का भी गोचर होगा। हालांकि इनका राशि परिवर्तन भी होगा। 14 जून को सूर्य और बुध दोनों के दोनों आपके फर्स्ट हाउस से निकलकर सेकंड हाउस में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति भले ही आपके फर्स्ट हाउस में ही रहेंगे, लेकिन अस्त से उदय होंगे 3 जून को। बाकी केतु पूरे महीने पंचम भाव से, शनि आपके 10वें भाव से, राहु आपके 11वें हाउस से और भूमिपुत्र मंगल आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से पूरे महीने ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब आपको बड़े ध्यान से एक एक चीज़ को सुनना है और समझने का भी प्रयास करना है। जी हाँ, तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। फर्स्ट हाउस होता है आपके इम्यून सिस्टम का, और फर्स्ट हाउस के मालिक कौन बनते हैं, तो दैत्य गुरु शुक्र आपके फर्स्ट हाउस के मालिक बनते हैं। अब देखा जाए तो शुक्र अभी आपके फर्स्ट हाउस से ही गोचर कर रहे हैं। 12 जून तक रहेंगे आपके फर्स्ट हाउस में, फिर उसके पश्चात आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। अब देखा जाए तो दोनों स्थान अच्छा होता है, इसलिए इनकी प्लेसमेंट पूरे महीने अच्छी रहेगी। तो ऐसे में आपकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस जून के महीने को काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लग्न के यानी कि फर्स्ट हाउस की जो कारक ग्रह होते हैं सम्राट सूर्य, यहीं पर ही गोचर करेंगे 14 जून तक। देवगुरु बृहस्पति और युवराज बुध का भी बल प्राप्त होगा। अतः स्वास्थ्य से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर भी निकालेंगे, अगर पूर्व में कोई समस्या थी तो वहाँ से, और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे, जिसके चलते कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको इस महीने नहीं होगी। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपकी शिक्षा के बारे में, तो कुंडली का पंचम भाव होता है आपकी शिक्षा का। पंचम भाव के मालिक कौन बनते हैं, तो पंचम भाव के मालिक बनते हैं युवराज बुध। कहाँ पर विराजमान है, तो अभी आपके फर्स्ट हाउस से ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र, गुरु और सूर्य के साथ इन्हें तीनों ग्रहों का बल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में इस जून के महीने को शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। हालांकि 14 तारीख को यह भी राशि परिवर्तन करके आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे, लेकिन अपने ही घर में होंगे, जहां पर ये कारकत्व की भी प्राप्ति कर लेते हैं। और देखा जाए तो ज्ञान के कारक गुरु और सफलता के कारक सम्राट सूर्य का भी प्रभाव यहाँ पर राजकुमार बुध को प्राप्त होगा, जिसके चलते यह जो समय होगा आप सभी के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम साबित होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कंपटीशन एग्जाम, तो वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। कोई नया एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कोई परिवर्तन करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपका परिवर्तन होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके एजुकेशन के दृष्टिकोण से यह जून का महीना बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपकी लव लाइफ के बारे में,
तो पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का। और जैसा कि आपको मालूम है राजकुमार बुध बनते हैं स्वामी, स्थिति उनकी अच्छी है, पूरे महीने अच्छी रहेगी। पहले आपके फर्स्ट हाउस में, फिर उसके पश्चात आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। अतः लव लाइफ में भी निखार आएगा। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ पुनः रिश्तों में एक बार मजबूती लाने का मौका आपको मिलेगा। पूर्व में कोई अनबन हो गई थी, तकरार उत्पन्न हो गई थी, तो उसे सुधारने का अवसर आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो देखिए कुंडली का सप्तम भाव होता है आपके वैवाहिक जीवन का, मैरिड लाइफ का, और सेकंड हाउस होता है आपके पारिवारिक जीवन का। यहाँ पर अगर आप समझोगे तो सप्तम भाव के मालिक कौन होते हैं? भूमिपुत्र मंगल। सेकंड हाउस के ओनर कौन होते हैं? तो मरकरी। इन दोनों की प्लेसमेंट अच्छी रहेगी, क्योंकि पहले तो मंगल अपनी स्वयं की राशि में होंगे, 12वें भाव में होंगे। और देखा जाए तो मरकरी भी आपके फर्स्ट हाउस में पहले 14 जून तक रहेंगे, उसके पश्चात आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। अतः निश्चित तौर पर आपके पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। यहाँ पर न सिर्फ आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, बल्कि आपसी तालमेल बेहतर होंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना, सहयोग की भावना मजबूत होगी। आर्थिक स्थिति तो इतनी बेहतर होगी कि कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आपके जीवन काल में एक नया परिवर्तन लेकर के आ रहा है। देखिए अभी वर्तमान समय में शनि आपकी राशि से दसम भाव में यानी कि कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टि तो नहीं है आपके लग्न भाव पर, लेकिन फिर भी लग्न को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्लेसमेंट होगा शुक्र और राजकुमार बुध का, इन दोनों के साथ नवम पंचम का योग बनाएंगे 14 तारीख के बाद, यानी कि 14 जून के पश्चात। तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ 14 जून के बाद और ज़्यादा मजबूती के साथ आपको मिलने लगेगा, जिसके चलते आपके पारिवारिक जीवन और आपके वैवाहिक जीवन में और मजबूती आती चली जाएगी। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के बारे में, तो देखिए कुंडली का जो नवम भाव होता है ना दोस्तों, यह आपके भाग्य का स्थान होता है। स्वामी कौन बनते हैं? तो शनिदेव बनते हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी। इनकी प्लेसमेंट अच्छी रहेगी, पूरे महीने अच्छी रहेगी, क्योंकि ये आपके कर्म भाव से गोचर करेंगे पूरे महीने। और अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो भाग्य के जो अति विशिष्ट कारक ग्रह हैं गुरु आपके लग्न भाव से गोचर करते हो, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस से अपनी नवम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं। और कारक ग्रह सूर्य भी अभी आपके फर्स्ट हाउस में ही हैं और आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे 14 जून को। तो निश्चित तौर पर भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से आपको इस जून के महीने में प्राप्त होगा। कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके चलते आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। भाग्य के सहारे आपकी कोई बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है, वह यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अब देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति न सिर्फ आपके भाग्य भाव को देखेंगे, पंचम भाव को भी देखेंगे, और यह पंचम से पंचम होता है। अतः भाग्य के सहारे ही आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात मिलने का अवसर प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, अब अगर बात की जाए आपके करियर के बारे में, तो कुंडली का दसम भाव होता है करियर का आपका। शनि बनते हैं स्वामी, दसम भाव में ही हैं, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। कारक ग्रह जो होते हैं सूर्य, बुध, मंगल और गुरु, इनकी भी प्लेसमेंट अच्छी रहेगी। अतः इस जून के महीने में आपको अपने करियर में निश्चित तौर पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। जी हाँ, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार के कुछ अवसर प्राप्त होंगे, या फिर आप पहले से ही भी किसी सेक्टर में कार्यरत हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, समझ लीजिए आपके वर्चस्व में आपका दबदबा बढ़ने वाला है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी इस महीने। जी हाँ, यानी कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह जून का महीना आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। बात की जाए आपके बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति के बारे में, तो भूमिपुत्र मंगल आपके व्यापार भाव के स्वामी बनकर के विदेश भाव से गोचर करेंगे अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में। अतः आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उत्तरोत्तर तरक्की की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर आपके लाभ स्थान से राहु का गोचर करना और उनके जो डिस्पोजिटर ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, वह भी आपके फर्स्ट हाउस में है। अतः इस समयावधि में फाइनेंस की स्थिति भी आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगी। धन का आगमन मजबूती से होगा, अतः धन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए यह जून का महीना बढ़िया रहेगा। अगर इसे रेशियो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 83% आपके लिए पॉजिटिव
और 17 जो % होगा वह आपके लिए सावधानी बरतने वाला कहा जा सकता है, 70% तक कम से कम। जी हाँ, फिर भी इस महीने को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए आप माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। खास करके शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। और अगर आपके आसपास कोई देवी का मंदिर है तो लाल रंग का एक पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए शुक्रवार के दिन। और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। बाकी समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।